बस करो भाई गंदे केमिकल वाले शैम्पू यूज करना अपने बालों पे। इनसे आपकी हेयर प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। आपको चाहिए एक हेयर क्लेंजर जो कि सल्फेट एंड पैराबेन फ्री हो। बट अब ये क्लेंजर क्या है? हम तो जो घर पे शैम्पू आता है वही यूज कर लेते हैं। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज के वीडियो में आई विल टेल यू द राइट वे टू क्लीन योर हेयर। आपको अगर अपने हेयर की हेल्थ प्यारी है तो सारी टिप्स बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पक्का इसमें से कोई ना कोई गलती आप जरूर करते होगे। एंड इफ यू वांट टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी वीक। पहली बात ये कि सबसे बड़ा मिथ जो लोग मानते हैं शैम्पू के बारे में वो ये है कि जितनी ज्यादा फोमिंग होगी, मतलब झाग बनेगा, उतनी बेटर क्लेंजिंग हो रही है। यार कंपनीज बस फोमिंग एजेंट्स डाल देती हैं अपने शैम्पूज में आपको यही बिलीव करवाने के लिए। माना कि फोम की फॉर्म में प्रोडक्ट को बालों में फैलाना, स्कैल्प पे फैलाना आसान होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लीन बेटर कर रहा है, बल्कि फोमिंग वाले प्रोडक्ट्स कभी कभी ओवर क्लीन कर देते हैं। दूसरी बात, यूज क्लेंजर्स एंड नॉट शैम्पूज। जो जेनरिक शैम्पू होते हैं ना, वो आपके बालों को एंड आपके बालों के नीचे की स्किन को, जो कि आपका स्कैल्प है, उसको इतना ज्यादा क्लीन कर देते हैं, इतना ज्यादा वॉश कर देते हैं कि उसमें से जो जितने भी नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। उसके बाद बॉडी को ये लगता है कि यहां से तो सारे ऑयल्स निकल गए, तो बॉडी और ऑयल सेक्रीट करती है, डबल ऑयल सेक्रीट करती है, एंड उसकी वजह से आपका स्कैल्प और ऑयली हो जाता है एंड आपको डैंड्रफ भी हो सकता है। एंड इसीलिए आपको हेयर क्लेंजर्स यूज करने हैं जो कि आपके बालों से एंड आपके स्कैल्प से ज्यादा ऑयल्स नहीं हटा देते। तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार आपको एक क्लेंजर यूज करना है। यू ओनली नीड टू यूज अ क्लेंजर 2 times a week, मतलब आपको हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं यूज करना क्लेंजर अपने स्कैल्प पे, क्योंकि अगर आप एक क्लेंजर रोज रोज यूज करोगे तो आपके बालों से अगेन नेचुरल ऑयल्स हटाता रहेगा और आपकी बॉडी और ऑयल प्रोड्यूस करती रहेगी। तो बाकी के टाइम आप बाल सिर्फ पानी से धो सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं रोज वर्कआउट के बाद जरूर नहाता हूं, लेकिन मैं हर रोज वर्कआउट के बाद शैम्पू या क्लेंजर नहीं करता, सिर्फ पानी भी रोज के उसमें चलता है। आपको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही क्लेंजर यूज करना है। अब आते हैं कि शैम्पू से पहले क्या करना है। ऑयलिंग से आपके बालों को स्ट्रेंथ मिलेगी एंड इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड साथ में मेरे कुछ फेवरेट ऑयल्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं कि क्लेंजर लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले अपना मन बनाओ और नहाने जाओ। सबसे पहली बात तो उसके बाद अपने हेयर को वेट कर लो, फिर अप्लाई करो क्लेंजर अपने स्कैल्प पे, अपनी फिंगर टिप्स पे लेके, फिर हल्के हाथ से मसाज करो एंड जितना हाथ में क्लेंजर रह गया है उसको अपने हेयर पे अच्छे से लगा लो। अब 2 मिनट बाद अपना हेड वॉश कर लो। मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं कि मैं कौन सा क्लेंजर यूज करता हूं। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, टू यूज अ कंडीशनर, जो कि आपको यूज करना है बस हेयर पे लगा के। इसके बारे में भी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां देख सकते हो, एंड मैं कुछ अच्छे कंडीशनर्स के लिंक्स भी डाल दूंगा। एंड ये सब करने के बाद अपने बालों को आराम से एक टॉवल से डैब करके ही सुखाना, रगड़ना मत, क्योंकि इस टाइम पे बाल बहुत वीक होते हैं। अब यार नेक्स्ट आते हैं कि सही हेयर क्लेंजर चूज कैसे करें। इट इज नॉट ओनली फॉर इफेक्टिवली क्लेंजिंग योर हेयर एंड स्कैल्प, बट ऑल्सो फॉर नरिशिंग एंड रिपेयरिंग योर हेयर। आई चूज द राइट क्लेंजर। आजकल मैं यूज कर रहा हूँ कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगाडी हेयर क्लेंजर, जो कि नरिश भी करता है एंड क्लेंज भी करता है। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे इसके बारे में बेस्ट बात क्या लगती है। ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। देखो डिफरेंस, देख लो। ये देता है नेचुरल वॉल्यूम हर वॉश पे एंड मुझे वो बाउंस फील होता है अपने बालों में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे वैसे भी थिन हेयर है। अब वैसे ये क्लिनिकली प्रूवन है कि 28 डेज में ये 60% हेयर फॉल कम कर देता है एंड ऑयली स्कैल्प भी कम करता है, डैंड्रफ भी कम करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपका हेयर क्लेंजर सेलेक्ट करने में ये भी है कि वो आपके हेयर टाइप एंड स्कैल्प टाइप के लिए सही होना चाहिए, जो कि ये है क्योंकि ये सारे हेयर टाइप्स के लिए है। एंड ऑल्सो अगर आपके बाल कलर्ड हैं तो भी आप पे ये चलेगा। अगर आपको भी ये लेना है उन पॉइंट्स के हिसाब से जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको वो सही लगता है ये, तो आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बालों की काफी बात कर ली हमने। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको एक गिव अवे चाहिए नेक्स्ट हेयर वाले वीडियो में, तो डेफिनेटली अभी इस वीडियो को 3000 लाइक्स तक पहुंचा दो। पक्का से मैं एक गिव अवे अरेंज करूंगा बहुत बड़ा हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर नेक्स्ट वाले वीडियो में। गाइस, पसंद आया वीडियो तो अपनी शैम्पू की बॉटल लाइक बटन पे उठा के मार दो एंड सब्सक्राइब करके हमारे बाकी वीडियोस भी देखो। टू लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।